जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ, वो इनका कॉल आया था तो बोल रहे थे कि तुम मार्केट में आ जाओ, मैं तुमको वहीं पे डायरेक्ट मिलूंगा। वो क्या है ना माँ जी, कल मैं मायके जाने वाली हूँ ना, ये बोल रहे थे कि तुम कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर लो, इसलिए। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन संभाल के जाना। जी माँ जी। भाभी आप मार्केट जा रही हैं, आपने मुझसे परमिशन ली? सनन जी मैंने मम्मी जी से पूछ लिया है तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप भूल गई हैं तो आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, इस घर में मेरे मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ननन जी अगर आपको मेरे मायके जाने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आके क्यों पड़ी रहती हैं? ये मेरा ससुराल है, मैं और मम्मी जी मिलकर संभाल लेंगे, आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर 4 दिन में उठकर यहीं चली आती है। माँ देख रही हो आप, इसकी जुबान कैंची की तरह चलती जा रही है, दिन के दिन इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी जुबान और इसके पाँव दोनों ही काटने पड़ेंगे। चुप कर तू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तू अपने ससुराल में नहीं टिक पाती है। तू अपना ससुराल अब नहीं संभालेगी तो फिर कब संभालेगी? माँ जी वो मेरी मम्मी का कॉल आया था, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके हो आऊँ। बेटा तुझे पता है ना कि तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है, तेरी भाभी तुझे वहाँ जीने नहीं देगी। मैं तो कहती हूँ तू यहीं अपने ससुराल में रहे। माँ जी मैं अपनी भाभी की वजह से अपना मायका तो नहीं छोड़ सकती ना, और रही बात मेरी माँ की तो उनकी उम्र हो चुकी है, पर बेटा वो तेरी बहुत बेइज्जती करती है और मुझे ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है। माँ जी अगर नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, जरा सोचिए उनके दिल को कितना ठोस पहुँचेगा। ये बात भी सही। माँ जी मेरे भैया को ऐसी हालत में मेरी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, पर मेरी भाभी उन्हें पास तक नहीं आने देती है माँ के। अब ऐसी हालत में मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकती। माँ जी ये बात तो सही है बेटा, तू अपनी भाभी की वजह से अपने माँ के घर तो जाना नहीं छोड़ सकती ना। अब जैसा तुझे ठीक लगे, ठीक है चली जाना और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, और हो सके तो जल्दी आ जाना। जी माँ। आपकी सास भी इतनी प्यारी है तो कमेंट करें। यही सही मौका है, आज तो मैं इनसे बात करके रहूंगी। एक बात बताइए, आप अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं है? थक गई हूँ मैं उनके रोज रोज के ताने सुनकर। देखिए ये सब मुझसे अब रोज रोज नहीं झेला जाता है। अरे रोज रोज के तुम लोग के झगड़े से थक गया यार। माँ को कुछ समझाने जाओ तो वो तुम्हारी शिकायत करती है, तुमको समझाने जाओ तो तुम माँ की शिकायत करती हो। अब माँ को तो समझा नहीं सकता, जब तुमको समझाता हो तो तुम तो सुन सकती हो ना। अरे पर मैं लेकिन नहीं, तुम उल्टा मुझे ही जवाब देने लग जाते हो, उल्टा मुझे ही समझाने लग जाती हो। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मैं बेवजह पिस रहा हूँ, ना मैं ऑफिस में ढंग से काम कर पाता हूँ, ना मैं घर पे शांति से रह पाता हूँ। अब आखिर करूँ तो करूँ क्या मैं? तुमको पता है एक आदमी हर किसी से लड़ सकता है, लेकिन ये सब लड़ाई में ना वो शांति से रह सकता है ना वो मर सकता है। दिल बन जा रहा मेरी हदों से दूर किनारा कर मेरे। जी सर मैंने फाइल सबमिट कर दी। सुनिए। हाँ आज मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो। आपको पता है आज क्या है? क्या है? आज हमारी एनिवर्सरी है, तो चलिए ना कहीं बाहर घूम के आते हैं, आज वहीं खाना खा लेंगे। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना मैं काम में कितना बिजी हूँ, और तुम्हें घूमने की पड़ी है। फिर तो शादी करके ही मैं फंस गया। बिटवा हाँ माँ। ये एनिवर्सरी का होता है? माँ वो कह रही थी आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा शादी का सालगिरह, तो जाना बेटवा घूम के आना, काहे मना कर दिया बहू को? अरे माँ आपको तो पता है ना मुझे कितना काम का लोड है और उसको घूमने की पड़ी है। बिटवा कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है, बहू बोल रही है तो उसको घुमा देना। अब हमारे समय में तो ये सब था नहीं बेटवा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। क्या आप भी मेरी तरह अपनी सासू माँ को प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखें। माँ तुमसे कुछ भी पूछे ना तो बस मुंडी हिला देना। ठीक है। ठीक है।
नमस्ते माँ जी। अच्छा, तेरे को ही चुना है मेरे बेटे ने। घर का काम करना आता है? जी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। खाना बनाना आता है? जी बस चाय उबाल लेती हूँ। मैं बहुत कड़क हूँ, मुझे खाना टाइम से चाहिए। जी। तेरी सरकारी नौकरी है तो कुछ रिश्वत तो लेती है? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या फायदा इस नौकरी का? ना तुझे घर का काम आता है, ना तुझे खाना बनाना आता है। मेरे बेटे ने ऐसे चुन लिया तेरे को? माँ जी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, क्या मैं ले लूँ इसे? फिर जा, जल्दी आना, मैंने और कुछ सवाल पूछने हैं। बस 1 मिनट माँ जी आई। साले तेरे को बोला ना मेरे से ज्यादा सान पट्टी नहीं करने का। मैं तुझे अभी के अभी जेल में भिजवा सकती हूँ। मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम के बीच में हूँ, इसे खत्म करके आती हूँ। तू रुक वहीं पे, आती हूँ मैं अभी, रुक वहीं। जी माँ जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछना। मेरे बेटे की पसंद है तो मेरी भी पसंद है। आप बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती।